हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर इकोनॉमिक्स लास्ट चैप्टर। तो हमने सिविक्स ख़त्म कर ली है बेटा। अब हम शुरू करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इकोनॉमिक्स में भी बेटा एक चैप्टर कट गया है, तो हमारा लास्ट ही लेसन बचा है इकोनॉमिक्स का, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। पहला लेसन था विलेज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, दूसरा लेसन था हमारा इकोनॉमिक्स का फैक्टर ऑफ इकोनॉमी प्रोडक्शन, ये हमने किया। अब हम थर्ड पे आते हैं। सो बेटा लेट्स डिस्कस वेरी फर्स्ट के इस लेसन में हम पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस और टॉपिक टू बी कवर्ड। सो लेट्स सी दैट पॉवर्टी एज सीन एज बाय सोशल साइंटिस्ट, कि गरीबी है क्या। और जो सोशल साइंटिस्ट, जैसे आपके साइंस में साइंटिस्ट होते हैं ना बेटा, ऐसे समाज का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को, खोजकर्ताओं को सोशल साइंटिस्ट बोला जाता है। तो सोशल साइंटिस्ट जो पॉवर्टी का अध्ययन करते हैं, तो वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, क्या ये कोई रेखा है जिसको क्रॉस करके हम उससे बाहर या उसके अंदर आ सकते हैं? नहीं, ये क्या है इसको हम पढ़ेंगे। पॉवर्टी को मेज़र करने का तरीका क्या है, कैसे हम पॉवर्टी को मेज़र करते हैं, और पॉवर्टी लाइन क्या है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, क्या सारे राज्य देश के एक जैसे मात्रा में गरीब हैं, एक जैसे अनुपात में गरीब हैं, या उनमें कुछ अमीर, कुछ राज्य अमीर, कुछ गरीब, या सब में एक जैसा अनुपात है पॉवर्टी का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, विश्व के देशों में गरीबी का क्या अनुपात है, क्या रेशो है। तो एंटी पॉवर्टी मेजर, सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, और कैसे ये हमारे लिए एक चैलेंज है, द चैलेंज अहेड। और पॉवर्टी एज अ चैलेंज क्यों हम कहते हैं, क्यों इसे चैलेंज माना जाता है। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी कवर्ड इन दिस लेसन। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। सो बेटा ओवरव्यू हमने पर डिस्कस कर लिया। लेट्स इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपने बेटा अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा होगा। आप गरीबों को ज़रूर किसी न गरीब दिखने वाले, गरीब जैसे लोग बहुत से देखे होंगे। तो हमारे देश में जो है लैंडलेस लेबरर्स, गांव में जो हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं होती, झुग्गी झोपड़ी वाले शहरों में, और डेली वेजेस पे काम करने वाले वर्कर, दिहाड़ी पे काम करने वाले वर्कर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बच्चों के साथ आपने देखे होंगे। तो ये क्या हैं, आपको लगता होगा ये गरीब हैं, आप इनको गरीब कह देते हैं। तो इस तरीके से कि हर चौथा व्यक्ति, एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। दिस मीन्स दैट रफली 260 मिलियन पीपल, 26 करोड़ लोग हमारे देश के गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी गरीबी में जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस तरीके से गरीब हर किसी ने देखा हुआ है कि गरीब कैसा होता है। गरीब कहते ही आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ दो तरह की गरीबी बताई है, एक अर्बन स्टेट की, एक रूरल स्टेट। अर्बन केसेस में बेटे बताया है गरीबी, और गांव के केसेस में बताया। तो लेट्स डिस्कस द 30-year-old राम शरण वर्क एट ए डेली वेज। राम शरण जो है एक डेली वेजेस पे काम करने वाला एक वर्कर है, रांची में, झारखंड के रांची शहर में। और वो लगभग महीने में कितना कमा लेता है, 1500 रुपये पर मंथ। और एम्प्लॉयमेंट उसकी जो है वो ऑफन फिक्स, नॉट फिक्स, उसकी काम कोई पक्का नहीं, उसे हर रोज़ काम मिलेगा, वो डेली उसका काम फिक्स है। ये 1500 रुपये जो उसे मिलते हैं, 1500, दैट आर नॉट इनफ फॉर हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके परिवार में उसके 4 बच्चे, एक वाइफ है 12 years और 6 months, and he has to send money home to his old parents who live in the village near Ramgarh. His father is a landless laborer, depend on Ram Sharan. तो ये उसकी फैमिली बता रखी है कि उसके पिताजी गांव में रहते हैं बेटा, और गांव में रहने के बाद कारण उनको उसको पैसे भेजने पड़ते हैं। उसका भाई भी है जो कि हज़ारीबाग में रहता है, और उसके साथ साथ जो है राम शरण एक कमरे के 1 room रेंटेड हाउस में, जो कि क्राउडेड बस्ती, झुग्गी झोपड़ी के तरह से जो है आउट स्कर्ट्स ऑफ द सिटी, शहर से बाहर पाया जाता है एक झुग्गी झोपड़ी, उसमें वो रहता है। इट इज़ अ टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले। आपको पता ही है झुग्गी झोपड़ी में किस तरह से बनी होती है, उसमें कच्ची ईंटों के गारे के साथ बनी होती है। अब उसकी वाइफ शांता देवी उसके साथ काम करती है, उसके जो है घरों में जैसे बर्तन साफ़ करने का 800 रुपये पर मंथ, और इस तरीके से वो जो है सिर्फ 2 समय की रोटी दावल ही कमा पाते हैं।
उसके बाद दे आर नेवर इनफ टू, और वो भी उनके लिए पूरी नहीं होती, कभी कभी उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता। उसका बेटा भी काम करता है और 300 रुपये महीना कुछ कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी है जो कि छोटे बहन भाइयों की देख रेख करती है, और इस तरीके से स्कूल कोई भी नहीं जाता है, उनके पास कपड़े भी नहीं हैं, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, एक जोड़ी पहनने के और एक जोड़ी धोने के, तो इस तरीके से शूज़ भी नहीं है उनके पैरों में। ये है अर्बन। और इसी तरह से रूरल की कहानी क्या है, लखा सिंह की कहानी है, जो छोटे से गांव में रहता है, मेरठ के यूपी में जो मेरठ गांव शहर है उसमें, उसी के गांव में रहता है। तो उसकी फैमिली जो है वो अकेला कमाने वाला, उसके पास भी ज़मीन नहीं है और वो भी जॉब करता है बड़े किसानों के खेतों पर, जैसा कि आपको पता है। जिनके बड़े खेत होते हैं वो छोटे छोटे किसानों को अपनी मदद के लिए काम पर रख लेते हैं। तो ये एक उस तरह का किसान है, और उसको जो है 50 रुपये जो है दिहाड़ी मिलती है। दाल, कभी सब्जी, कभी कुछ खाने के रूप में मिल जाता है, कभी दिहाड़ी के रूप में मिल जाता है। उसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। कच्चे घर में वो रहता है गांव के बाहर, और उसकी वही वाइफ भी जो है उसकी हेल्प करती है। तो आप इसको पढ़िए दोनों स्टोरीज़ को, और यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अर्बन और रूरल केस ऑफ पॉवर्टी। आप समझेंगे गरीबी, इससे आपको ये भी समझ में आता है गरीबी है क्या। क्या घर का ना होना गरीबी है, क्या बड़ा परिवार होना गरीबी है, क्या नौकरी का ना होना गरीबी है। तो इन स्टोरीज़ के ज़रिए आपको एक कॉमन मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, अपने आप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है कि गरीबी क्या है। वो लोग जिनके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, परिवार बड़ा है, घर नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, तो वो लोग ऑब्वियसली गरीब हैं। तो गरीब की डेफिनेशन स्टोरीज़ के आपको समझ में आ गई। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन। तो रीड दिस लेसन, ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूरल पॉवर्टी, गरीबी, अमीरी, शहर की गरीबी और गांव की गरीबी में कुछ डिफरेंस आपको समझ में आया हो तो आप उसको जानिए और कमेंट में लिखिए। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉमन फैक्टर इन आवर सराउंडिंग। तो बड़े इंटरेस्ट के साथ आप इसे पढ़िए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।